हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर का होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 एक्चुअली। हम लोग लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो हम लोग मतलब डॉट लेक्चर्स आज से 4-5 दिन पहले पढ़ लिए थे दोस्त, तो उसको थोड़ा सा हम लोग एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, उसका देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एकदम शॉर्ट डॉट प्रोडक्ट पे एक शॉर्ट ये ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, जब भी दो वेक्टर को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका रिजल्टेंट जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट या तो वेक्टर हो सकता है या तो स्केलर हो सकता है दोस्तों। तो उसका प्रोडक्ट दो हो सकता है, वेक्टर या स्केलर। अगर वो वेक्टर हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको लोग सेपरेट पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, और अगर वो स्केलर हुआ तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको स्केलर प्रोडक्ट को हम उस स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर, सिंपल। अच्छा, उसकी स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, तो एक चीज याद रखिए, जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। मतलब उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वो उसको कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब वो वेक्टर में नहीं होगा, वो क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसमें। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब इतना ही होता है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे। हम लोग ये मान लो दो वेक्टर आपके पास, वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग नोटेशन ऐसे करते हैं, ए डॉट बी पढ़ते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ही बोला जाता है। इसको क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट। पढ़ेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर डिफाइन किया गया था ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पे जो थीटा जो है दोस्तों, वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। और कौन सा एंगल लेते हैं हम लोग, वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल ले जाता है, टेल वाला एंगल ले जाता है। देखो, दो लाइन के बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता है ना, बहुत सारा एंगल होता है, तो हमको कौन सा एंगल लेना है, टेल वाला एंगल लेना हम लोग को। कौन सा एंगल लेना है, टेल के बीच का एंगल लेना, सिंपल। ठीक है, और मैथमेटिकली डिफाइन ऐसे करते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा चलो और प्रॉपर्टीज देख लो। यहां से मैं आपको बताया था, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, कितना हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, अगर क्या हो, थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री अगर हो, तो देखो कॉस पे क्या हो जाएगा आपका 1। तो देखो ए डॉट बी जो आता है इस केस में, ए डॉट बी जो आएगा आपका, वो क्या आएगा, वो आएगा ए इंटू बी। सिंपल मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा आपका, जब थीटा 0 होगा, मतलब थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, जब दोनों सेम लाइन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट निकाल दो आप। ठीक है, अब जैसे पॉइंट नंबर 2 में ले लो, मान लो थीटा 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री का थीटा है आपका, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी जो होगा आपका, तो आपका ए डॉट बी क्या होगा, बोलना है ऐसे, ए बी कॉस 90, क्योंकि थीटा में 90 डिग्री ले रहे हैं, मतलब ए और बी के बीच का एंगल क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं, तो ये cos 90 क्या हो गया, ये 0। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, आपको क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट था। ये थर्ड पॉइंट में देख लो, अगर थीटा अगर 180 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री अगर थीटा हो गया, तो क्या हो गया, ए डॉट बी जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितना होता है, -1, तो a इंटू बी इंटू -1 कितना हो जाएगा, -ab। तो ये देखो, ये प्लस में मैक्सिमम हो गया, ये निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो ए डॉट में मिनिमम 0 कब होता है, जब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो, 0 हो, या फिर बोल सकते हैं अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तभी तो थीटा 90 होगा ना। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। ये की पॉइंट है, ये याद रखना है, क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। अच्छा, और भी देखो, अगला पॉइंट, मान लो पॉइंट नंबर 4, मान लो किसी वेक्टर को उसके सेल्फ से मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, तो ये होता है क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, तो क्या होगा, ए डॉट ए जो है आपका, ए डॉट ए है, तो ए डॉट ए को क्या लिखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे ए डॉट बी जो है आपका, ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए डॉट ए ही हो तो क्या होगा, ए इंटू कॉस ए और ए के बीच का एंगल। तो कॉस कोई वेक्टर का अपने वेक्टर अब खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 ही तो बनाएगा ना यार। ठीक है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, ए इंटू ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इसलिए कॉस 0 का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ बी स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बी डॉट बी आप इसको लिख सकते हो। कहीं पर लिखा हुआ सी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सी डॉट सी का मतलब क्या हुआ, सी स्क्वायर होगा, मतलब सी स्क्वायर मतलब
कोई वेक्टर सी है जिसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। देखो मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड को या तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो या सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो। सिंपल कोई भी सिंबल मत डालो, सिंपल सी लिख दो, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा फिफ्थ पॉइंट में आ जाइए आप। देखो जैसे आई डॉट आई हुआ, ये सब यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आई डॉट आई क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आई डॉट आई का वैल्यू होता है आई मॉडुलस ऑफ आई, ठीक है। अरे यार ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर होता है ना, तो आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ आई का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ आई कितना होता है, 1। अरे यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह जे डॉट जे क्या होगा आपका 1, उसी तरह के डॉट के क्या होगा 1। देखो क्योंकि आप लोग 3-4 दिन पहले पढ़े थे इसलिए हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। ये क्या कर ले रहे हैं, क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। 6th पॉइंट में आ जाओ। देखो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अच्छा परपेंडिकुलर वेक्टर वो यूनिट वेक्टर भी तो हो सकता है ना, हम तो यहाँ पे सिर्फ वेक्टर बोले ना, वो यूनिट है कि क्या है इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं किया। तो अगर दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट कराओगे तब भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0। क्या होगा बोलो, आई डॉट जे। आई डॉट जो देखो एक एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, दूसरा वाई एक्सिस में, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ ना, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। उसी तरह जे डॉट के क्या होगा आपका 0। उसी तरह के डॉट आई क्या होगा आपका 0। समझे। अच्छा और देख लो, और भी हम लोग इसमें पढ़े थे। अच्छा आई डॉट, अच्छा और क्या पढ़े थे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है मतलब अगर कहीं पे देखो अगर इस तरीके से आपका ए डॉट बी प्लस सी, तो जैसे आप मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हो, सिंपल अलजेब्रा में जो लगाते थे, यहाँ पे वो लग जाएगा। मतलब क्या होगा, ए इसके साथ भी प्रोडक्ट में जाएगा और ए इसके साथ भी जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी। याद रखना यहाँ पे डॉट रहेगा, क्या रहेगा, डॉट। मतलब स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे जो स्केलर ही आएगा, डॉट आएगा, ठीक है। अच्छा 6-7 पॉइंट। अच्छा एक और देख लो, अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहा तो लाइक दिस ए प्लस बी है ना, डॉट बी प्लस सी, सॉरी सी प्लस डी ले लो, सी प्लस वेक्टर डी। अगर इस तरीके से रहा तो इसको भी तोड़ने का तरीका क्या है, ए इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऐसे ए डॉट सी प्लस डी प्लस बी डॉट सी प्लस डी। तो यहाँ पे पूरा अब इसमें लगा दो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा तो क्या हो जाएगा आपका ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी, ये होगा आपका, ठीक है, बी डॉट डी। यही सेम चीज। अरे मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, अगर एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस मान लो कुछ भी होता, अल्फा होता, ठीक है, तो कैसे लिखते, अरे ऐसे तोड़ते ना इसको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूट जो होता है, आप मल्टीप्लीकेशन में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो हर टर्म के साथ, इसी को बोलते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा एक और लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए होता है या नहीं होता है, या ए इंटू बी बराबर क्या होता है, सिंपल ए मल्टीप्लाई बाय अगर बी करोगे तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इस तरीके से लिख सकते हो आप। 2 इंटू 3 को लिख सकते हो 3 इंटू 2। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब टर्म को अदल बदल कर दोगे तो सेम ही वैल्यू आता है। तो उसी तरह स्केलर प्रोडक्ट में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ। लॉ का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नाम पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, नाम इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो और आप बी डॉट ए भी निकालो, दोनों का वैल्यू एक ही चीज आएगा यार, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, या सिंपल ए लिख लो आप, ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी या बी डॉट ए लिखा रहे हैं, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, और ये होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा आपका, ठीक है। अगर मान लो कोई वेक्टर ए आई जे के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, आई जे के, इस तरीके से मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के फॉर्म में, ठीक है। और कोई दूसरा वेक्टर है बी आपका जो इस फॉर्म में है, बी एक्स, ये भी आई जे के फॉर्म में है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड
ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको बोला कि ए डॉट बी निकालो बच्चों, क्या निकालो, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकालने का तरीका सुन। अच्छा, ये आई ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? जैसे मान लो वेक्टर ए किस तरह के तरीके से होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप जे कैप प्लस 4k कैप। तो ये 2 जो है वो क्या है आपका, जैसे जैसे मान लो वेक्टर ए इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ए एक्स मान लो इस तरीके से दिया हुआ आपको, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। देखो यहाँ पे एक्स क्या, आई का कॉफिशेंट, तो एक्स क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ए वाई क्या है, जे कैप का कॉफिशेंट, तो ए वाई क्या होगा 3 होगा। उसी तरह ए जेड क्या है, के कैप का कॉफिशेंट, तो ए जेड क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। समझ रहे हैं ये एक्स वाई जेड क्या है आपका, एक्स वाई जेड आपका क्या है, आप यहाँ पर समझ रहे हो। खैर चलो हम लोग इसको हटाते हैं और देखो ए डॉट बी इस केस में क्या आता है, सुन लीजिए। इस केस में ए डॉट बी क्या होगा, सिंपल आई के कॉफिशेंट का प्रोडक्ट प्लस जे के कॉफिशेंट का प्रोडक्ट प्लस के कॉफिशेंट का प्रोडक्ट का समेशन ही होगा। अच्छा, प्लस बीच में बोल ही दिए, मतलब क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन, अरे भाई न्यूमेरिकल है, वेक्टर में ना प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये कौन सा है, ये सिंपल न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस पर हम रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। तो ये हो गया मतलब लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन मार लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते, क्या करते हैं क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा आपको, यकीन मानिए, ठीक है। कर लेते, क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना क्या है आपका, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो 2 वेक्टर है आपका, इफ आई प्लस जे प्लस के एंड 2i प्लस 3j प्लस m, ये m कोई कांस्टेंट है, ठीक है, m इंटू के कैप, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। आपको क्या बोल रहा है कि ये जो 2 वेक्टर दिया हुआ, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये एक दोनों के परपेंडिकुलर है, एक दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसमें क्या i प्लस जे प्लस के है, और दूसरा वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस m कोई कांस्टेंट है इंटू के कैप है। और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो वो आपसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ m का वैल्यू क्या होगा। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये क्या अपना क्वेश्चन है। तो तरीका सुन लीजिए क्या सॉल्यूशन का। देखो एक वेक्टर को a मान लो, दूसरे वेक्टर को b मान लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग a b के नोटेशन पर है ना, तो एक को a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं। तो देखो a वेक्टर क्या, आपको a वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर क्या है दोस्तों आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस m इंटू k कैप। समझे नहीं समझे, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि a इज परपेंडिकुलर टू b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90 का वैल्यू 0, तो मतलब 0 ना। अरे वैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसका डॉट, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट निकालो भाई। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या था, आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो आपस में, प्लस जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस के के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई भाई, सोचना क्या है इसमें। तो देखो आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस, ठीक है, जे का यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे कितना 3, तो 1 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई है भाई। बाद में सोचा सर डॉट यहाँ पे कहाँ से लेते हैं, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, वो वाला मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1 इंटू यहाँ पे क्या m बराबर क्या होना चाहिए 0 ना, अरे ये डॉट प्रोडक्ट हुआ ना भाई, बराबर 0। तो देखो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 5 प्लस m बराबर कितना हो गया 0, तो m बराबर कितना हो गया -5। दिस इज आंसर, ठीक है। अगर m का वैल्यू यहाँ पे 5 डाल दोगे, क्या डाल दोगे, m का वैल्यू कितना डाल दोगे 5, m का वैल्यू अगर आप यहाँ पे -5 डाल दोगे तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, डम्मी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, जैसे आपको दे रखा है, मान लो कोई वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपको आई कैप प्लस 3j कैप -9k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी आपको दे रखा है 2i कैप
प्लस के कैप, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड, आपसे क्या पूछा, फाइंड ए डॉट बी, ठीक है, कॉमा आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, एंड आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये निकालना आपको, ठीक है। और इसमें निकालना आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देख तुम्हारे लिए एकदम तुरंत क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, तुम्हारे लिए ताजा ताजा क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। आपको बोला आप ए डॉट बी निकालो, ठीक है, पहला में। दूसरा मॉडुलस ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताओ, और क्या बताओ, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो ए और बी का एंगल बता दो यार, ठीक है। तो बता सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, सिर्फ एक चीज़ हमको ये सब चीज़ आपको निकालना आता है, तीनों चीज़ निकाल सकते हो, बस हमको एंगल निकालना है ए और बी के बीच का। एंगल कैसे निकालेंगे इसमें, मुझे मतलब आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है एक्चुअली। अगर आप इसमें और भी चाहोगे तो आप ये सब भी निकाल सकते हो यार, बट मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं अगले क्वेश्चन में दे दूंगा उसको सॉल्यूशन। देखो तो सबसे पहले ए डॉट बी, ए वेक्टर कितना दे रखा आपको, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस -9 के कैप। अच्छा बी वेक्टर कितना दे रखा आपको, 2i कैप प्लस के कैप, ठीक है। देखो आपसे पूछा ए डॉट बी ना, ए डॉट बी क्या होगा, हम क्या बोले थे, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 1 × 2। अरे आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है ना। अच्छा यहाँ पे आई का कोफिशिएंट सॉरी जे का कोफिशिएंट कितना है, प्लस बीच में, जे का कोफिशिएंट कितना 3 × और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है, अरे जे वाला तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे, अरे जे वाला टर्म नहीं है, मतलब आप इसको मान सकते हैं ना कि जे का कोफिशिएंट 0 होगा। अरे मान लो कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, मतलब उस समझ सकते हैं ना उसका कोफिशिएंट 0 है, मतलब क्या आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो तुम ही बोलना 0 × जे कैप प्लस के कैप, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये तो यही हुआ ना 2i कैप प्लस के कैप, क्योंकि आप फिर कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख लोगे आप, समझे। तो कितना हो जाएगा 3 × 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -9 × 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, समझ रहे हैं कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको बता दो, 1 × 2 2 -9, तो कितना हो गया -7, माइनस ए डॉट बी कितना हो गया -7। अच्छा मॉडुलस ऑफ ए कितना हो जाएगा आप बता दो, मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, √, अरे x² + y² + z², तो 1² + 3² प्लस -9 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 9 जा 81 प्लस ये कितना हो गया 9, 81 + 9 90 और 1 91, ये कितना हो गया √91, ठीक है। अच्छा इसी तरह मॉडुलस ऑफ बी कितना हो गया, √x² + y² + z², तो √x का वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर प्लस z का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। अच्छा कहीं पर x y z ले रहा है, कहीं पे ax bx ax ay az ले रहा है, बतवा सेम है भाई। ये जो ax bx और ax ay az जो है ये क्या है, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट के लिए है, ठीक है। और x y z भी वही चीज था, सेम बात है, इसलिए घबराना मत, ये सब नोटेशन है। अरे जरूरी नहीं कि एक ही जगह हम लोग 2-3 नोटेशन यूज कर सकते हैं यार, ऐसा इसमें कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है कि हम कोई स्टैंडर्ड नोटेशन आपके लिए यूज करें, ठीक है। जैसे पाई के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं ना, 22/7 के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं। जैसे एक्सपोनेंट है उसके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं। जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसके लिए एक अलग नोटेशन यूज करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए नोटेशन थोड़ा सा डिफर कर जाता है, ठीक है। बट आपको ये चीज क्या बोल रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, आना भी चाहिए समझ में, ठीक है। प्लीज मेरे मेहनत को खराब मत करना यार, मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो मेरे मेहनत को बिल्कुल खराब मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी कितना आ गया 2 2 जा 4 4 + 1 कितना हो गया 5 √5। ये तू भी निकाल सकता था, हमको निकालने की कोई जरूरत भी नहीं था। ए हो गया मॉडुलस ऑफ ए। अच्छा एंगल बिटवीन क्या पूछा आपका, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सुनना ये अच्छा बात है यार, ये अच्छी बात है इसमें। देखो आप यहाँ देखो a डॉट बी, इस पॉइंट को लिख लेना
स्टार मार के कहीं पे लिख लेना, ए डॉट बी बराबर क्या है आपका, ए मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, है नहीं है? तो यहाँ से कॉस थीटा में ही तो थीटा निकलेगा ना, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया आपका, बोलो, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए इंटू। तो याद रखिएगा, अगर आपको एंगल चाहिए तो ये सबका वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा तो थीटा भी आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना आपको, डॉट प्रोडक्ट से एंगल इस तरीके से निकालते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में निकाल लो एंगल। देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो गया, ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना आ रहा है आपका, हम -7, ए डॉट बी -7 अपॉन ए कितना है आपका, ए यही है भाई, मॉडुलस ऑफ ए लिखो या सिंपल ए लिखो, सेम बात, मैग्नीट्यूड ही है ये, √91 इंटू ये कितना हो गया, √5 इंटू √5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, ये -7 अपॉन 91 इंटू 5 कितना हो गया, 9 4 जब 45 ना, 45 तो 4√455। अब लोग चेक कर लेना सही है या नहीं है। तो थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, कॉस इनवर्स -7 अपॉन √455। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, आप सोचोगे सर ये तो पूरा थीटा तो एंगल में निकला ही नहीं। देखो ये कुछ वैल्यू होता होगा, कॉस थीटा किसी एंगल पे कुछ वैल्यू आता होगा, ठीक है। तो हम कोई किस वैल्यू पे आ रहा है वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आपको सारा वैल्यू नहीं याद रखना है यार एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, आप कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ही याद रखना आपको, जो स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, इसी तरह के इसी फॉर्मेट में एक आपको सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको घर से बना के लाना, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसको कहाँ करना, कमेंट बॉक्स में। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें मैं सब कुछ मतलब कोशिश करूँगी सब कुछ आ जाए, इसमें क्या आ जाए, सब कुछ आ जाए। जैसे आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन देखो, वेक्टर ये दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 7k कैप माइनस 2j कैप। याद रखना यहाँ पे जो j का जो कोफिशिएंट लोगे वो -2 लोगे, ठीक है, 2 मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना फाइंड, ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है, तीसरा निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। निकाल लोगे ये सब, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये होमवर्क में जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। कहाँ करना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना आपको, और आपको निकालना है इसमें, आपको ए डॉट बी बताना है क्या होगा, ठीक है, एंड आपको बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये इतना सारा चीज़ इस क्वेश्चन में बताना है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अच्छा एक चीज़ सुन लो, इसका तुम आंसर करना, मैं आगे इसके बाद आगे टॉपिक पर आ रहा हूँ। देखो आज से हर क्लास में ना लोग लगभग 5-10 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट के तौर पे। तो लेक्चर देखने के बाद तुरंत वो 8 से मतलब जो भी 5 से 10 क्वेश्चन मैं दूंगा, तुरंत उस क्वेश्चन का मुझे भाई सॉल्यूशन चाहिए आपसे, मतलब आप इसको एज ए टास्क करो। क्योंकि देखो फिजिक्स क्या है ना कि ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर है यार, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे पीछे भूलते जाओगे यार, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो मैं सोचा हूँ क्या कि हर लेक्चर के बाद में है ना 8 से मतलब 5 से 10 क्वेश्चन में आपको मैं एज ए PDF फॉर्म में या फिर अपने हाथ से लिख करके मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ये सब क्वेश्चंस को कर लेना, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। याद रखिएगा, आपको परफेक्ट कौन बना सकता है, प्रैक्टिस ही, ठीक है। तो सो प्लीज आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, और आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो, आखिल सर से यार, तो समझे कैसे नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता नहीं आएगा। बस याद रखना दोस्त, विश्वास रखो अपने टीचर में, ठीक है, क्योंकि क्या कहा जाता है ना कि मानो तो पत्थर होता है, नहीं मानो तो मानो तो देवता, नहीं मानो तो पत्थर, ठीक है। आप किसी को मान लोगे तो वो आपके लिए देवता जैसा है, मतलब देवता जैसा वो आप पे है ना, मतलब रहमो करम बरसा देगा। अगर ऐसे उसको नहीं मानोगे तो वो पत्थर है आपके लिए, ठीक है। तो बस वही बात है दोस्तों, अपने टीचर में फुल विश्वास रखना, सुपर 40 के टीचर में फुल विश्वास रखना दोस्तों। बहुत पोटेंशियल लेकर यहाँ पे सुपर 40 के टीचर सब आए हुए हैं, ठीक है। और ये मत सोचना कि सुपर 40 के टीचर मतलब ऐसे लोकल फैकल्टी सब है, ये सब कोटा, दिल्ली,
दिल्ली महाराष्ट्र से आए हुए टीचर सब हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे लेवल के हैं और आप पूरा विश्वास रख सकते हैं दोस्तों कि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग की जर्नी में कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है मेडिकल और इंजीनियरिंग में, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी टीचर से नहीं फंसता है दोस्त, ठीक है, कहीं पर भी नहीं। आपका जो सिलेबस जो भी है, आपका यहाँ पे ना सबसे अच्छा बात क्या होता है, यहाँ पे एक इवनिंग में डाउट सेशन लगता है, बच्चे से अपना डाउट्स पूछते हैं टीचर से। उससे क्या होता है कि आपको है ना, आप अंदर से मोटिवेट होते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सब अच्छी बात है यहाँ पे। वैसे अभी तो हम लोग का मतलब फिजिकल क्लास नहीं चल सकता क्योंकि ड्यू टू कोरोना। अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग दुआ करो यार कोरोना खत्म हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। फिजिकल क्लास होगा तो फिर वहाँ पे तो खैर नहीं पढ़ोगे तो बेटा चाटा खाओगे तुम लोग, ठीक है। और हाँ, पिटाई यहाँ पे सुपर 40 में पिटाई भी लगता है बच्चों को, ठीक है। ये सब भूल है मत रहना। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करना, होमवर्क में डालो। होमवर्क में मतलब कमेंट बॉक्स में डालना आंसर, ठीक है। और आज से जो है ना, मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन मतलब आपको मैं दूंगा एज ए असाइनमेंट के तौर पे। कौन कौन बच्चे इस असाइनमेंट को मतलब करने के लिए रेडी हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। जो मतलब है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो फास्ट। तो आप लोग के सामने है ना 2 क्वेश्चन मैं दिया, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डमी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहले मैं बोल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो आपको बोला प्रूव दैट, पीटी का मतलब क्या, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर का समेशन का रिजल्ट का मैग्नीट्यूड एंड सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, सब्सट्रैक्शन जो हुआ उसका मैग्नीट्यूड जो निकालोगे, अगर दोनों बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यही आपको प्रूफ करना है। सिंपल। आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है बोलो। गिवन है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आप जानते हैं ना इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट इसका कितना होता है। अरे आर वेक्टर, इसी को तो आर, ए प्लस बी को तो ये आर बोलते थे, याद है, आर रिजल्टेंट। तो क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, इधर से बोलो, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ना माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, मैं ये चीज़ आपको सिखाया भी था, ये चीज़ मैं आपको सिखाया था कि जब सब्सट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, याद होगा तो आपको। या तो आप देखो ए बी कॉन्स्टेंट को आप ए डॉट बी लिख सकते हो यार, ए बी कॉन्स्टेंट को क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी। इसलिए कभी संकोच मत रखना, ए बी कॉन्स्टेंट को आप ए डॉट बी भी लिख करके काम चला सकते हो, ठीक है। अच्छा वैसे देखो यहाँ से रूट कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया। अरे यार रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो ए स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 2ab कॉस थीटा बराबर कितना बचा, माइनस 2ab कॉस थीटा। सबको इधर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab, ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो प्लस 2ab कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। ये 4ab को इधर भेज दो तो कितना हो गया 0/4ab, तो ये 0 हो गया, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 0, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90। दैट इंप्लाइज व्हाट, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब वो क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी बराबर 0 है, देन प्रूव दैट, ये पीटी का मतलब प्रूव दैट है, मॉडुलस ऑफ ए बराबर मॉडुलस ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें टफनेस कुछ भी नहीं। देखो मैं करके आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो क्या है, ए प्लस बी डॉट क्या है आपका, ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 0। आप जानते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, ए से मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह बी से मल्टीप्लाई होगा, बी से भी डॉट होगा और बी से भी डॉट होगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए होगा या नहीं होगा, माइनस यहाँ पे माइनस तो माइनस, ए डॉट
बी। अच्छा यानी तो एक टर्म मैं और लिख दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज भी कर सकते हैं। देखो ए इसके साथ जाएगा, फिर ए बी इसके साथ पूरे के साथ जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा, ए डॉट ए माइनस बी, फिर प्लस, फिर बी भी इस सब के साथ जाएगा पूरे के साथ, कितना जाएगा, बी डॉट है बीच में, ए माइनस बी बराबर 0। अब देखो ए इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ कर लो, तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, अरे माइनस क्यों, क्योंकि माइनस तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, प्लस उसी तरह देख लो यहाँ पे बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी बराबर 0 हुआ या नहीं हुआ, सोचो हो गया। देखो ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर मैं आपको पहले बताया था, किसी किसी वेक्टर को सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, क्या का स्क्वायर आएगा। अच्छा ये कितना है, ए डॉट बी प्लस, अच्छा बी डॉट ए को लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख दो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, माइनस बी स्क्वायर बी डॉट बी स्क्वायर बराबर 0। देखो माइनस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट बी, तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना। अरे माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों तो सेम चीज़ है ना, मैं आपको बताया था ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब टर्म 2 × 3 या 3 × 2 सेम जिस तरीके से होता है, यहाँ पे भी वेक्टर में भी वो सेम होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में भी वो सेम होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, बी स्क्वायर हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया, बी आपका हो गया। अरे दोनों तो रूट लोगे तो खत्म हो, स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, ठीक है, तो ए बराबर बी, प्रूफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ भी टफनेस नहीं था इसमें, कुछ भी टफनेस नहीं था, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, और मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको मुझे असाइनमेंट के तौर पे तुरंत चाहिए, पूरा लेक्चर देखो और उसको असाइनमेंट बना कर मुझे दे देना भाई, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मतलब ज्योमेट्रिकली आप डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या समझते हो, या उससे आप क्या निकाल सकते हो ज्योमेट्रिकली, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, है ना, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो क्या मतलब होता है समझिएगा। अच्छा पहले लोग प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, या इसको आप कंपोनेंट नहीं बोल सकते, वही कंपोनेंट जो आप निकालने सीखे थे, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। प्रोजेक्शन या कंपोनेंट सेम बात होता है, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट क्या होता है, सेम बात। मान लो कोई वेक्टर ए है आपका लाइक दिस, ठीक है, कोई वेक्टर बी है इस तरीके से, कोई वेक्टर बी है इस तरीके से, और कोई वेक्टर ए है इस तरीके से, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर इस पर निकालोगे ना, इस वेक्टर प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर, मतलब ए बी का प्रोजेक्शन ए पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो ए के परपेंडिकुलर लाइट डालो, क्या डालो आप, ए के परपेंडिकुलर क्या डालो, लाइट डालो, इस तरीके से ए के परपेंडिकुलर लाइट, ए के परपेंडिकुलर ये हुआ ना, इस तरीके से लाइट डालो। ये जो शैडो बनेगा ना, ये वाला जो जोन बनेगा, ये इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन, मैं लिख दे रहा हूं, इसको प्रोजेक्शन बोलेंगे, क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। समझ गए प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अरे यार देखो दो वेक्टर है, ये वेक्टर दूसरा ये वेक्टर, ठीक है। आपको बोला इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर में बताओ, तो क्या करो, इस वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है, तो इस वेक्टर में परपेंडिकुलर लाइट डालो, आप क्या डालो, लाइट डालो, तो इसका शैडो इस पर बनेगा ना, तो जो शैडो बना उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं आप, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इस तरीके से बोलोगे, दोनों सेम बात है, वही कंपोनेंट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझ गए प्रोजेक्शन का मतलब क्या है आपका। तो इसमें एक टर्म आएगा प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन का मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, दोबारा देख लोगे तो मतलब घाटा थोड़ी होगा तुमको यार। चलो अब देखो यहाँ पर, प्रोजेक्शन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्शन या कंपोनेंट एक ही चीज होता है, क्या होता है, एक ही चीज। अच्छा देखो मैं इस लेंथ को निकालता हूँ,
मैं इस लेंथ को निकालता हूँ आता कितना, ठीक है। देखो एक बात बताना, ये टोटल लेंथ कितना है b, अरे ये b वेक्टर है और डायरेक्शन ये है, तो लेंथ तो मैग्नीट्यूड ही होता है ना, तो ये b हुआ ना। अच्छा इस दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है, कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है, तो प्रोजेक्शन यही हुआ ना, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला टर्म कितना होगा आपका, अरे b cos थीटा, और ये कितना होगा b, अरे यार देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये 90 वाला हाइपोटेनस हो गया, ये p हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री से तो कितना आएगा b cos थीटा, कितना आएगा b cos थीटा, और ये वाला कितना था b sin थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a क्या होगा, b cos थीटा, क्या होगा b cos थीटा। तो याद रखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर कितना होगा b cos थीटा, कितना होगा b cos थीटा, ठीक है। या सिंपल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, समझे क्या होगा, सिंपल क्या होगा b cos थीटा। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये होता है, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, आई होप आपको प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, a डॉट b बराबर क्या होता है a b cos थीटा। क्योंकि देखो जनरली आपको जो गिवन जो होता है ना, a b i j k के फॉर्म में होता है, i j k के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ b बताओ ऑन a वेक्टर, ठीक है। तो तरीका क्या होता है निकालने का, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आप थीटा बीटा निकालने जाओगे तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर पड़ेगा, तो उतना लॉन्ग प्रोसीजर से बचने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट को यूज करके कर सकते हो। देखो जैसे आपको निकालना b cos थीटा, यहां से निकाल लो b cos थीटा क्या होगा यहाँ से a डॉट b अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना, अरे a डॉट बी, इस a को इधर भेज दिए तो मैग्नीट्यूड, या सिंपल a लिख लो या मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखो, तो b cos थीटा बराबर क्या होगा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसका मतलब क्या, b cos थीटा क्या आपका प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, अगर डॉट प्रोडक्ट आपको उसका पता है तो क्या लिखने का तरीका, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंपल, ठीक है। ये होता है तरीका प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। या फिर आपको इस तरीके से पूछ लिया प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, या फिर कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, या अलोंग b वेक्टर या ऑन b वेक्टर, जो भी बात सेम है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, देखो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a का क्या था a डॉट बी अपॉन ए, तो जिसके अलोंग या जिस पर हम लोग को प्रोजेक्शन निकालना था वो नीचे जा रहा था ना, तो यहाँ पे क्या b पे प्रोजेक्शन निकालना है तो b नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है, b कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा a डॉट बी, समझ गए। देखो a और b i j के फॉर्म में होगा, i j k के फॉर्म में होगा, तो a डॉट बी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी निकल जाएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ a भी निकल जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b या प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकाल सकते हो ना यार, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। अच्छा यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b को या तो a डॉट बी अपॉन b लिखो, या फिर क्या लिखो a cos थीटा लिख लो, a cos थीटा। जैसे यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a क्या है b cos थीटा, उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होगा a cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होगा a cos थीटा। ये सिंपल आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बीच में और लिख लेना, ये दोनों सेम सेंटेंस है। तरीका ये होता है निकालने का, ठीक है। तो देखो इस पर क्या है कि सिंपल आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन सुनिएगा, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और वेक्टर बी दे रखा है आपको आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, ये दे रखा आपको। आपसे पूछा फाइंड नंबर 1 में प्रोजेक्शन या कंपोनेंट दोनों पूछ सकता था आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या एलोंग भी बोल देगा तो सेम बात होता है, ठीक है। दूसरा में आपसे क्या पूछा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब
बी फैक्टर का प्रोजेक्शन ए फैक्टर पर निकालना है, तो इस क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना, निकाल लोगे, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में करना, नहीं होगा तो मुझे मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अगले क्लास में आपका मैं वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा, बहुत मजा आएगा वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने में, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। देखो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, तू ट्राई करना पहले, क्योंकि देखो सीखना तुमको है तो पहले ट्राई तुमको खुद से करना पड़ेगा यार, ठीक है। डायरेक्ट मेरा टॉनिक वाला सिस्टम मत रखो यार, टॉनिक वाला सिस्टम मत रखो, मतलब खुद से कोशिश करो, नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, मतलब हारो मत। क्या होता है बहुत बच्चा है ना, मतलब नहीं हो रहा है तो वो घबरा रहा है, घबराइए मत दोस्त, घबराना गलत है, ठीक है। घबराना क्या है, गलत है, घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोग को। और प्लीज़ लगे रहो ना यार, होगा कैसे, नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ठीक है, एंड गुड लक, और बहुत सारा मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है, थैंक यू।